नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आशिका पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। रांची के होटवार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मेधा डेयरी प्लांट की आधारशिला पूजा अर्चना के साथ रखी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार पंचायत स्तर तक दूध संग्रहण की योजना पर काम कर रही है। साथ ही MS धोनी का उदाहरण देते हुए किसानों को प्रोत्साहित किया कि वे भी खेती में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकते हैं। आप लोगों के लिए अलग अलग जगहों पर विशेषकर आज दूध उत्पादन को लेकर के हम लोग चर्चा में हैं। आप लोगों का अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, प्रखंडों में दूध संग्रहण का कार्य हो रहा है। ये जरूर है कि अभी दूध संग्रहण में कमी है, धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। पंचायत स्तर तक निकल आने वाला समय में दूध संग्रहण का कार्य कैसे हो, इसमें हम लोग कार्य योजना बना रहे हैं ताकि किसानों को बहुत लंबा दूरी तय करने की जरूरत ना पड़े। और उस दूध का सदुपयोग राज्य जनता के लिए किया जा सके। अभी पता चला मुझे अलग अलग राज्यों से यहाँ पर डुप्लीकेट पनीर लाने के लोग, डुप्लीकेट खोआ लाते हैं, हर चीज में डुप्लीकेसी करके लोगों की जान को खतरे में डालने का कुछ लोग काम करते हैं। हम अपने राज्य में अगर अपना उत्पादन बढ़ा लें तो वो फर्जी पनीर, फर्जी मक्खन, फर्जी दही खाने का क्या जरूरत है। ये 2014 से झारखंड मिल्क फेडरेशन यहाँ पे शुरुआत हुआ, तब से लेके आज तक एक लंबा सफ़र इस फेडरेशन ने तय किया है और कई सारे यहाँ हमारे झारखंड के अपने किसानों को इससे लाभ हुआ है। वर्तमान में लगभग 2.5 लाख लीटर प्रत्येक दिन हम लोग कलेक्शन करते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो हमारे प्लांट्स के प्रोडक्शन कैपेसिटी है उससे कहीं ज़्यादा कलेक्शन हो जाता है, तो उस दूध को तो हम फेंक नहीं सकते हैं, तो उसको पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को बाहर दूसरे राज्य भेजना पड़ता था। काफ़ी लीकेजेस भी होती थी और कभी कभी दूध भी खराब हो जाता था। वैसे परिस्थिति में ये प्लान बना, ये योजना बना कि क्यों ना राज्य के पास भी अपना एक पाउडर प्लांट हो। आज उसी के तहत 20 मेट्रिक टन पर डे प्रोडक्शन कैपेसिटी का हम लोगों ने यहाँ पे शिलान्यास किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से। और मुझे लगता है इस तरह से आने वाले समय में कई सारे JMF से जुड़े हुए योजनाएं हैं जिनको हम लोगों को लागू करने की ज़रूरत है, इस तरह से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। कारण ये भी है क्योंकि आज झारखंड में टोटल मिल्क प्रोडक्शन आप देखें ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट को, तो 60 लाख लीटर प्रत्येक दिन का प्रोडक्शन हो रहा है, मगर जो हम लोग कलेक्शन कर पा रहे हैं मेधा के माध्यम से वो मात्र 2.5 लाख लीटर ही है। तो कहने का मतलब है कि अभी भी बहुत लंबा सफ़र तय करना है इस फेडरेशन को, ताकि यहाँ के लोकल किसान को हम फ़ायदा पहुँचा सकें। अन्यथा कई सारे ऐसे कंपनीज़ भी है, बाहर की कंपनीज़ हैं जो अन्य राज्य से जो फेडरेशंस आके यहाँ काम करिए, वहाँ के फेडरेशंस को यहाँ के राज्य के किसानों का कहा जा सके संरक्षण का कोई ख्याल नहीं है उन। रांची से रूपम की रिपोर्ट। आज निर्जला एकादशी पर रांची के जगन्नाथ मंदिर में मंत्री दीपिका पांडे, विधायक रामेश्वर उरांव व अन्य नेताओं ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर राज्यवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही 27 जून से शुरू होने वाले रथ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। जगन्नाथ के दरवाजे तो हम लोग लगातार पहुँचते रहे हैं, क्योंकि जन्मस्थली भी रांची है, तो इस परिसर से यहाँ जगन्नाथ बाबा से हम लोगों की आस्था विशेष रूप से जुड़ी हुई है। आज एकादशी भी था और जो आने वाला रथ यात्रा आगामी 27 जून को है, उसकी क्या तैयारी यहाँ चल रही है, क्या हम लोग भी किसी प्रकार से योगदान कर सकते हैं, उन सबों पर हम लोगों ने यहाँ चर्चा की। पूजा के और भोग के समय आए हैं तो हम लोग यहाँ से प्रसाद ग्रहण करेंगे। रांची से रूपम की रिपोर्ट।
बोकारो में पुलिस ने बाइक चोरी गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 11 चोरी की बाइक बरामद की है। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई एसपी हरविंदर सिंह के निर्देश पर की गई। एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि 5 जून को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ शातिर चोर शहर में रेकी कर रहे हैं और बाइक चोरी करने की फिराक में है। सूचना मिलते ही एसपी ने विशेष छापेमारी दल को अलर्ट किया। कल हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ चोर जो हैं वो चोरी का प्लान कर रहे हैं, कुछ एरियाज़ में रेकी कर रहे हैं। उसी सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु जो है संबंधित जो हमारे डीएसपी हैं और जो थाना प्रभारी हैं उनको सूचना दी गई थी कि इस पर जो निगरानी रखें और एंटी क्राइम चेकिंग जो है स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर लगाएं। तो उसी चेकिंग के क्रम में कुछ इनको एक सस्पिशियस एक आदमी दिखाई दिया अपनी बाइक पे। उससे जब पूछताछ की गई तो पता चला कि वो एक व्यक्ति है जिसका नाम शिवा कुमार नाम है, जो कि आपका सेक्टर 4 का ही रहने वाला है। स्थायी पता उसका पुरुलिया है, थाना जयपुर। तो उसने अपना बताया कि वो मतलब एरिया में जो है घूम कर बाइक्स चोरी करता है। तो उसके रिकवरी पे उसके निशानदेही पर जो है कुछ बाइक्स रिकवर की गई और उसके द्वारा बताया गया कि उसका जो साथी है जिसको वो फर्दर आगे वो चोरी करके बेचता है, वो उसका नाम बताया उन्होंने पांडू मुंडा। तो जिसको अगेन छापामारी करके उसको गिरफ्तार किया गया। फिर उसको जो है उसकी निशानदेही पर कुछ और बाइक्स रिकवर करी गई और उन्होंने बताया कि एक बालक जो है आपका 18 वर्ष से कम का है, जुवेनाइल, जो वो भी उनके गैंग में शामिल है। तो बोकारो से चंदन सिंह की रिपोर्ट। बड़का गांव में बकरीद पर्व शांति व सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में बड़का गांव मुख्य चौक से होते हुए मुस्लिम मोहल्ला, ठाकुर मोहल्ला रेंज ऑफिस तक फ्लैग मार्च निकाला गया और स्पष्ट संदेश दिया गया कि त्योहार में किसी भी तरह के शांति भंग करने वाले अशरारती जो तत्व हैं उनको एक तरीके से जो पुलिस प्रशासन है सख्ती से निपटने के लिए तत्पर है और वैसे संवेदनशील क्षेत्र में प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च निकालकर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। देखिए, बकरीद के त्यौहार के मौके पे हम लोगों ने आज फ्लैग मार्च निकाला है। उपायुक्त महोदय, डीएसपी साहब, डीओ साहब सब लोग साथ में हैं और हम लोग का संदेश यही है कि आपसी सौहार्द और प्रेम को बनाए रखें और शांतिपूर्वक इस त्यौहार को मनाएं। और फ्लैग मार्च के जरिए हम लोगों ने भी उसको अवेयर किया क्या सेंसिटिविटी है, कैसा एरिया है। साथ में पब्लिक को भी हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी तैयारी किस तरह की है, वो कितने तैयार हैं और हम लोगों की अपनी तैयारी साथ में सद्भावना बने रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे, इसी के लिए फ्लैग मार्च निकाला। जनता से क्या अपील करेंगे? बिल्कुल, जनता से यही अपील होगा कि हर त्यौहार प्यार और परस्पर सहयोग और भाईचारे के साथ मनाएं और जो एक मुझे लगता है कि इस तरह से लोग एक मिसाल भी दे सकते हैं कि आपसे सौहार्द बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फ्रेम। बेगूसराय के लालपुर चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने पूर्व मुखिया उमेश पासवान की बेरहमी से पिटाई कर दी। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने मौके पर हंगामा किया और थाने तक पहुंचकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। घटना लोहिया नगर थाना पुलिस की चेकिंग के दौरान हुई, जहां बहस के बाद मारपीट हुई। पूरा मामला मुफजिल थाना क्षेत्र के लालपुर चौक के पास की है। हालात बेकाबू होने पर इलाके में भगदड़ जैसी हालात बन गए। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ एक बार फिर बड़ा अभियान चलाया है और इस अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी भी मिली है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना प्रभारी को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के बागी गांव में कुछ युवकों के द्वारा अवैध रूप से चरस का कारोबार किया जा रहा है। वहीं इस मामले की सूचना मिलते ही मनियारी थाना प्रभारी देवव्रत कुमार अपने दल बल के साथ बागी गांव पहुंचकर छापेमारी की, जहां से पुलिस टीम ने 1 किलो चरस के साथ 3 कारोबारी को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कल दिनांक 5 जून 2025 को रात्रि गश्ती के क्रम में भ्रमणशील थे, तभी गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई और बागी हाई स्कूल मैदान से 3 नवयुवक को जो है न गिरफ्तारी की गई। उनके पास संदिग्ध पदार्थ की बरामदगी की गई है। छानबीन के दौरान उनके पास से चरस जैसा मादक पदार्थ की बरामदगी की गई है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। जमुई जेल में बंद एक महिला कैदी की आज सुबह 9 बजे के करीब सदर अस्पताल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। सिकंदरा प्रखंड की रहने वाली चंपा देवी, जो कि 60 वर्षीय है, 3 दिन पहले एक आपराधिक मामले में जेल भेजा गया था। उनको गुरुवार रात को महिला कैदी की तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई।
वहीं इस मामले में राजद जिला अध्यक्ष त्रिवेणी यादव ने कहा कि मृतका के परिजनों ने उन्हें रात में ही जेल में मौत की सूचना दी थी, लेकिन जेल प्रशासन ने महिला को जिंदा बताते हुए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। यहां डॉक्टरों ने औपचारिक इलाज दिखाकर उन्हें मृत घोषित कर दिया है। ये एक हॉस्पिटल आया जेल से कैदी, कोई चंपा देवी कैदी जो बिल्कुल मरा हुआ था, लेकिन प्रशासन कैसे किस तरह से मैनेज करके जेल प्रशासन और हॉस्पिटल प्रशासन कर रहा है। आप देख लीजिए, मरा हुआ को एडमिट किया है और इससे हम डीएम से मांग करते हैं इसका कमेटी बना के जांच करावें और जो भी जेल प्रशासन में दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का काम। तो आपका मानना है कि जेल में ही मौत हो चुकी थी? बिल्कुल ही, जेल में रात में ही मौत हो चुकी थी। मतलब बचाव के लिए दिखावा, सिर्फ अपना दिखावा के लिए लाया है जेल प्रशासन। इसलिए हम डीएम से मांग करते हैं कि आप अभी आए हैं, आप अपने स्तर से कमेटी का गठन करें और जो भी जेल प्रशासन में दोषी हैं पदाधिकारी उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई। पहले भी जमुई से धीरज कुमार की रिपोर्ट। बेगूसराय में चलती ट्रेन से गिरकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज सदर अस्पताल बेगूसराय में चल रहा है। घायल युवक की पहचान पूर्णिया जिले के सिंगड़ा निवासी रोशन कुमार के रूप में की गई है। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। जमुई पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। झाझा थाना क्षेत्र के तेलियाडीह गांव से कुख्यात नक्सली और पूर्व एरिया कमांडर नरेश रविदास उर्फ पाताल रविदास को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नक्सली वर्ष 2005 में मुंगेर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक केसी सुरेंद्र बाबू समेत 6 पुलिसकर्मियों की हत्या और 2008 में बांका जिले के बेलहर में मुखिया समेत 5 लोगों की हत्या में शामिल रहा है। वह पिछले 15 वर्षों से फरार था। जेबी जोन का नक्सली जो है ये एरिया कमांडर रह चुका है पहले, नरेश रविदास उर्फ पाताल जी इसका नाम रहा है और ये काफ़ी एक्टिव रहे हैं नक्सली में। और जो खड़गपुर थाना कांड संख्या 4-5 था, जो तत्कालीन मुंगेर के एसपी केसी सुरेंद्र बाबू थे, उस कांड में भी इसकी संलिप्तता है। और बौंसी में भी, बांका जिला के बौंसी में भी इस पर केस दर्ज है। 2 केस अभी इसका निकला है और ये जो है कल के रात्रि में, ये पहले से ही इस पर निगाह था और इसको बहुत कहाँ से सर इसकी गिरफ्तारी की गई? इसका गिरफ्तारी जो है ये तेलियाडीह से हुआ है। झाझा थाना अंतर्गत तेलियाडीह रहने वाला है। हाँ, जमुई का ये रहने वाला है, तेलियाडीह का। जब घर पर सर आया हुआ था, क्या सूचना मिली थी? नहीं, घर पे आता जाता था। बीच में ये सूचना हो रहा था कि ये जो है कि घर पे आता जाता है, लेकिन हम लोग पहले भी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए थे, लेकिन हम लोग अनसक्सेस हो गए थे। और कल की रात्रि यानी 5/6/25 की रात्रि में और गुप्त सूचना के आधार पर इसकी गिरफ्तारी की गई है। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।